हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एल्गी। हमने एल्गी के जनरल कैरेक्टर समझ लिए। अब हम वर्गीकरण की तरफ जा रहे हैं। एल्गी का जो वर्गीकरण है वो सबसे पहले प्रोफेसर हार्वे ने 1836 में दिया था, और जो बेसिस था या आधार था वर्गीकरण का वो था उनमें पाए जाने वाले फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, या जिनको हिंदी में वर्णक बोलते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण जिन वर्णकों के कारण होता है उसको आधार बनाया प्रोफेसर हार्वे ने, और एल्गी जितनी भी पाई जाती हैं दुनिया में उनको 3 भागों में डिवाइड कर दिया। पहला ग्रुप कहलाया क्लोरोस्पर्मी। क्लोरोस्पर्मी के जो सदस्य थे वो सारे ग्रीन कलर के थे, फ्रेश वाटर शुद्ध जल में पाए जाते हैं, और एक्वेटिक फॉर्म्स ही नोट इसमें इसके अंतर्गत डाले गए। मतलब जलीय शैवाल हैं सारे क्लोरोस्पर्मी के, हरे हैं, और पानी कैसा है? शुद्ध फ्रेश वाटर फॉर्म्स। दूसरा जो इन्होंने ग्रुप बनाया एल्गी का, उसको नाम दिया मेलेनोस्पर्मी। मेलेनोस्पर्मी में जो आते थी एल्गी वो कैसी थी? वो थी लाल रंग की, रेड इन कलर, साइज में बिग इन साइज, और मैराइन मतलब समुद्री जल में इनको उगते हुए देखा जा सकता है। तो मेलेनोस्पर्मी एल्गी का वो ग्रुप है जिसके सदस्य साइज में बड़े होते हैं, रंग उनका लाल होता है, और वो समुद्र में ही पाए जाते हैं। तीसरा इन्होंने ग्रुप बनाया एल्गी का रोडोस्पर्मी। रोडोस्पर्मी में जो सदस्य थे वो थे स्मॉल इन साइज, मतलब छोटे साइज की एल्गी ले ली इन्होंने, रेड इन कलर, वो भी रेड ही थी, और मैराइन मतलब समुद्री पानी या खारे पानी में उगने वाले शैवाल को रोडोस्पर्मी में डाला गया है। तो ये जो प्रोफेसर हार्वे का वर्गीकरण है ये मुख्य रूप से पिगमेंट्स पर आधारित है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे वर्गीकरण को डिस्कस कर लें, जो कि दिया था प्रोफेसर F.E. फ्रिश्च। फ्रिश्च नामक वैज्ञानिक ने 1935 में दुनिया में पूरी विश्व में पाई जाने वाली सभी शैवालों को 11 क्लासेस में डिवाइड कर दिया। इन्होंने क्या किया? सीधे 11 क्लासेस में डिवाइड किया है। फ्रिश्च की एक बुक है स्ट्रक्चर एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द एल्गी, फेमस बुक है, 2 वॉल्यूम्स हैं इसके। उन्होंने एल्गी पर बहुत काम किया है। तो फ्रिश्च जो हैं वो फेमस एल्गोलॉजिस्ट हैं, या फाइकोलॉजिस्ट भी कहते हैं इनको, साइंटिस्ट को। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने कहा कि किसी कैरेक्टर पर वर्गीकरण आधारित नहीं होना चाहिए। तो इन्होंने बहुत सारी चीज़ों को कंसीडर किया, बहुत सारे फैक्टर्स लिए क्लासिफिकेशन के लिए, और ये जो क्लासिफिकेशन है फ्रिश्च का वो 4-5 पॉइंट्स पर आधारित है। तो कौन कौन से पॉइंट्स हैं? इन्होंने आधार बनाया है प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट्स, कौन कौन से वर्णक हैं एल्गी में, है ना। तो पहला है पिगमेंट्स, दूसरा है टाइप ऑफ फ्लैजिला। हम जनरल कैरेक्टर्स में फ्लैजिला के प्रकार पढ़ चुके हैं, तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसको जनरल कैरेक्टर्स पर जाइए। फ्लैजिला बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है बॉडी का, जो गति करने में सहायक होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान एल्गी पानी में चलती हैं। तो फ्लैजिला का प्रकार एक महत्वपूर्ण लक्षण है। तीसरा इन्होंने लिया एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स, क्योंकि एल्गी जो है वो ग्रीन होती है, अपना भोजन स्वयं बनाती है, ऑटोट्रॉफ कहलाती है। तो उसमें प्रकाश संश्लेषण के बाद जो खाना बनता है, जो भोजन बनता है, उसको कहते हैं एसिमिलेटरी प्रोडक्ट्स।
तो कौन सी शैवाल में संचित भोजन क्या है, किस रूप में है, उसका भी इन्होंने एनालिसिस किया और इसको आधार बनाया है। चौथा जो इन्होंने क्राइटेरिया लिया वर्गीकरण के लिए वो है थैलस स्ट्रक्चर। थैलस क्या होता है आप सभी को पता है, ऐसी प्लांट बॉडी जिसको हम रूट, स्टेम एंड लीफ में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, उसको हम थैलस बोलते हैं। तो थैलस का स्ट्रक्चर कैसा है, क्या वो यूनिसेलुलर है या मल्टीसेलुलर है, क्या वो फिलामेंटस है या वो कॉलोनी है, कॉलोनी भी किस टाइप की है। तो मतलब कुल मिला के एडवांस तो नहीं है थैलस। इन सब बातों का ध्यान रखकर थैलस के स्ट्रक्चर को एक आधार बनाया है क्लासिफिकेशन का फ्रिच ने। उसके बाद इन्होंने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी क्लासिफिकेशन के अंतर्गत लाने की कोशिश की है और वो है मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है इम्पॉर्टेंट प्रक्रिया है, अगली पीढ़ी उससे आती है निकलकर। और रिप्रोडक्शन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, 3 प्रकार का होता है शैवालों में, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। उसके विभिन्न प्रकार हम डिस्कस कर चुके हैं। तो किस प्रकार का रिप्रोडक्शन है उसको भी आधार बनाया, बेसिस बनाया और 5 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को लेकर फ्रिच ने पूरी एल्गी को 11 क्लासेस में विभक्त कर दिया। अब हम देखते हैं कौन कौन सी 11 क्लासेस हैं जिसमें इसको एल्गी को डाला गया है। सबसे पहली और इम्पॉर्टेंट क्लास है क्लोरोफाइसी। क्लोरोफाइसी के सदस्य ग्रीन कलर के होते हैं। दूसरा है ज़ैंथोफाइसी। ज़ैंथोफाइसी के सदस्य पीले हरे होते हैं दिखने में। तीसरा जो क्लास है उसको कहते हैं कैरोफाइसी। कैरोफाइसी जो है वो सफ़ेद हरे रंग के सदस्य होते हैं, वाइटिश ग्रीन कलर होता है मेंबर्स में। उसके बाद हम आए क्रिप्टोफाइसी। उसके बाद आते हैं हम डाइनोफाइसी। तो 5वीं क्लास डाइनोफाइसी। 6वीं क्लास है क्लोरोमोनाडिनी। 7th क्लास है युग्लिनिडी। 8th क्लास है फियोफाइसी। 9th जो है उसको नाम दिया रोडोफाइसी। 10वीं क्लास है बेसिलेरियोफाइसी और 11वीं क्लास का नाम है मिक्सोफाइसी, जिसको दूसरा नाम एक और नाम से जाना जाता है साइनोफाइसी। अब अगर आपको वर्गीकरण पता होगा तो फिर इससे जुड़े जो मेंबर्स हमारे कोर्स में हैं उनको जब हम पढ़ेंगे तो फिर आपको आसानी होगी। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता रही हूँ कि फ्रिच ने एल्गी को जिन 11 क्लास में विभक्त किया है उसके आपको नाम याद होने चाहिए क्रम से। और इसमें से कौन कौन सी क्लास के सदस्य आपके कोर्स में हैं वो मैं बता देती हूँ। पहली क्लास के बहुत सारे मेंबर आपके कोर्स में हैं जो कि हरे रंग के शैवाल होते हैं, क्लोरोफाइसी के मेंबर हैं आपके कोर्स में। सेकेंड क्लास ज़ैंथोफाइसी के मेंबर हैं आपके कोर्स में। उसके बाद कैरोफाइसी का भी एक मेंबर आपके कोर्स में है। उसके बाद आ जाते हैं हम सीधे फियोफाइसी पर, जो कि होते हैं भूरे रंग के शैवालों को भी हमें पढ़ना है। फिर आएंगे हम रोडोफाइसी। रोडोफाइसी के सदस्य होते हैं लाल रंग के। और उसके बाद आते हैं हम बेसिलेरियोफाइसी पर। बेसिलेरियोफाइसी के मेंबर्स होते हैं गोल्डन ब्राउन। और लास्ट में आता है मिक्सोफाइसी या साइनोफाइसी, जिसके सदस्य होते हैं नीले हरे। तो नीले हरे शैवाल भी आपके सिलेबस में हैं। और इनके जनरल कैरेक्टर्स पहले पढ़ेंगे हम क्लास से रिलेटेड और फिर जो मेंबर्स हैं उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। अभी आपको आगे क्लासिफिकेशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी हमें मॉडर्न ट्रेंड भी पढ़ना है कि एल्गी को आगे
किस प्रकार से डिवाइड किया है और क्यों किया है। आज के लिए इतना ही। आप लोग साथ के साथ वीडियोस देखते जाओ और इसको लर्न करना है और जनरल कैरेक्टर्स को अच्छे से प्रिपेयर करिए। थैंक यू।